कितना मस्त रहता है। लेकिन क्षण में खुशियां चली जाती हैं, क्षण में मनुष्य मुरझा जाता है, क्षण में घबरा जाता है, क्षण में व्याकुल व्याकुल हो जाता है। देखो कितना खुशी था, कितना मस्त था, क्षण में कहां चला गया कोई पता नहीं। क्योंकि मनुष्य के अंदर आज धर्म का अंकुर नहीं है, धर्म का अंदर एक भी सूत्र नहीं है, धर्म की महिमा को जानता ही नहीं है। धर्म कहलाता क्या है? मनुष्य कहता है पूजन कर लो, धर्म हो गया, पाठ कर लो, धर्म हो गया, विधान कर लो, धर्म हो गया, भक्ति कर लीजिए, धर्म हो गया, दान दीजिए, धर्म हो गया। ये बताओ बंधुओं, हम पूजन कर लेंगे धर्म मिल जाएगा, पाठ कर लेंगे धर्म मिल जाएगा, हम शांतिनाथ विधान कर लेंगे धर्म मिल जाएगा, हम भक्ति कर लेंगे धर्म मिल जाएगा। बंधुओं, ये तुम्हारी स्वयं की भूल है, क्योंकि तुमने विवेक को छोड़ दिया है। तुमने विवेक लगाना छोड़ दिया है। हर मनुष्य पात्र के पास आज विवेक नहीं है। यदि हमें पूजन करनी है तो कैसी करनी है? हमें दर्शन करना है तो कैसा करना है? क्या कहें? आज मनुष्य जब आपत्ति आती है, जैसे डॉक्टर के पास जाता है, जैसी वह धर्म करता है ऐसी दान देता है। जब आपत्ति आ जाती है तब ऐसा करने लगता है। बताओ, आपत्ति में हमें हमारे धर्म में मन लगता है? बताओ बंधुओं, हम धर्म में दान खुशी से देते हैं क्या? हम आपत्ति आने पर भक्ति करते तो मन लगता है क्या मेरा? बताओ बंधुओं, ये बात कहां तक सत्य कहां तक असत्य है? यदि तुम सच कह दो कि जब हम पर आपत्तियां आती हैं या हमें कोई परेशानी आती है या मेरा शरीर दर्द से तड़प रहा है, तो मेरा दर्शन करने में मन लगता है, पूजन करने में मन लगता है, भक्ति करने में मन लगता है, दान देने में हमारा मन बोलता है। मनुष्य जब चारों तरफ से खिंच जाता है, आपत्ति से फंसता है, तो करता तो सब है, लेकिन जैसे कोई पत्थर की चट्टान है,
वह इतनी बजने की ढुड़कती नहीं है, उतनों किसने प्रयास से उसको धड़काने का प्रयास करते सब लोग, तब भी नहीं धड़कती है। इसी तरह से आपत्ति वाला मनुष्य या आपत्ति वाला जीव ऐसा करता है तो उसका मन कहीं नहीं लगता है। क्यों? जो शरीर पर आपत्ति की मार पड़ रही है, उस आपत्ति मन को स्थिर होने कहाँ दे रही है? वह स्थिर नहीं होने देती है, मन को बदल देती है। इसलिए मेरा धर्म में मन नहीं लगता है, हमारा पूजन में मन नहीं लगता है। देखो, आपत्ति में मन नहीं लगता है और ना खुशियों में मन लगता है। खुशी के मारे पूजन भी नहीं दिखती है, खुशी के मारे भक्ति भी नहीं दिखती है। बताओ बंधुओं तुम कि जब हम खुश होते हैं तो उसमें मन नहीं लगता है, आपत्ति आती है तब मन नहीं लगता है, तो फिर मन कब लगेगा? हम धर्म का अंश कब अपने अंदर पहुंचाएंगे? बंधुओं, माला फेरने से कुछ नहीं होता है, रस्सियां करने से कुछ नहीं होता है, व्रत भी करते हो तो वो भी खंडित हो जाते हैं। जब तक मन उसके अंदर शांति की भावना नहीं होती है, जब तक उसके अंदर कुछ पहुंच नहीं सकता है। जब मनुष्य अपने अंदर शांति का प्रतीक बना लेता है और विवेक लगाता है कि हमें क्रोध करने से या ईर्ष्या जलन करने से लाभ क्या मिलता है, हमें चिंता करने से लाभ क्या मिलता है। बंधुओं बताओ, ये सारे तुम्हारे प्रश्न हैं, इस शास्त्रों में नहीं लिखे हुए हैं। अपनी चिंता कैसे मुक्त करोगी? अपने अंदर का मन को कैसे स्थिर करोगे? अपने मन को कैसे बांधोगे? अपने अंदर जो घबराहट पैदा शरीर के अंदर होती है उसको शांति से कैसे रखोगे? बताओ बंधुओं, ये विवेक चला गया मनुष्य का। देखो, धर्म क्रिया में होता है या धर्म शांति में होता है। यदि तुम्हारी शांति की मुद्रा है तो धर्म तुम्हारे पास में है, यदि तुम्हारे अंदर क्रिया है तो धर्म तुम्हारे साथ है। तुम कितने भी व्रत करो, कितनी भी रस्सियां त्यागो, माने रस्सियां करो अपनी, कुछ भी करते जाओ, यदि तुम्हारे अंदर छल क्षुद्रम क्रोध भरा हुआ है या मायाचारी भरी हुई है या ईर्ष्या जलन भरा हुआ है तो सारे व्रत खंडित है, दर्शन भी तुम्हारा खंडित है, पूजन भी खंडित है, सब कुछ खंडित है। माया के जाल में फंसे हो तो वो भी खंडित है, तब भी चला जाता है इससे। इसलिए बंधुओं, अपना विवेक जगाओ, विवेक जगाओ। मेरा धर्म बोलता क्या है? इस जब से इस जीव ने जन्म लिया है, इस जीव का रिश्ता कहीं ना कहीं होता है। जितने भी जीव पैदा होते हैं एक दूसरे के परम प्रभावी होते हैं। अब जो जीव जिससे मिल जाए इसका कोई पता नहीं। बंधु देखो,
कितनी अच्छी पर्याय मिली तुम्हें, कितने भव्यशाली हो तुम, कितना अच्छा तुम्हारा भाग उदय है। लेकिन विवेक न होने से हमारा मनुष्य का होना, भाग उदय का होना, भागशाली का होना व्यर्थ हो गया है, डूब गया है। क्योंकि एक ही विवेक आज मनुष्य के अंदर है, दूसरा विवेक नहीं है। एक दूसरे से जलो, दूसरे को देखकर जलो, दूसरे से देखकर गालियां दो, बुरी भावना रखो। एक विवेक के सवार इस भर क्षेत्र के अंदर जीवों के पास कोई कुछ नहीं रहा है। चाहे बड़ा देख लो, चाहे हल्का देख लो, कोई रास्ते पर नहीं है। तो महावीर कहते हैं, बंधुओं, प्यारे बच्चों, जिनवाणी मां बोलती है, अपना भाग्य सुधारो। तुम्हें मनुष्य पर्याय मिली हुई है, तुम अपना भाग्य सुधार लो। तुम परम पिता के पास पहुंच करके उनके शरण में लौटकर अपने जीवन की कहानी का पलड़ा सामने रख दो। मैंने जन्म किस लिए लिया है और मैं आकर के मैं कहां चला जाऊंगा, इसका कोई पता नहीं। देखो बंधुओं, आया है तो जाना तो जरूर पड़ेगा, लेकिन जब आया है तो लेकर जाओ, खोकर मत जाओ, तभी सार्थक हो। यदि तुमने लेकर नहीं गए और खोकर गए, ये मनुष्य पर्याय कहां चली जाएगी। बंधुओं, अपनी कहानी को समझो। ये वाणी को तुम व्यर्थ मत निकाल देना। ये पैसे की कमाई तो तुच्छ है जो आज मनुष्य में भिड़ा हुआ है। तुमको मालूम है आज क्या चल रहा है। देखो, धर्म बंधु माया को खींच रहे हैं और नेता फेंक रही हैं। क्या पड़ला माया का आ गया, बोलो। ये माया किसको नचा रही है? इस सारे जीवों को ये माया नचा रही है। अपना विवेक जगाओ बंधुओं, इस माया के चक्कर में रोड पे मत नचो। यदि तुम महावीर के रास्ते पर आ गए, यदि तुमने मनुष्य पर्याय को अपना सबल बना लिया, पकड़ लिया, कैसे मिली? यदि तुम परम पिता देवादेव अरहन देव की शरण में लौट गए, उस जीवन की कहानी को तुमने रख दिया, तो समझ जाओ ये मनुष्य पर्याय व्यर्थ नहीं जाएगी। पैसे को मत रो। आज का ऐसा पैसा है कि शरीर को खा रहा है। सबके घरों में देख लेना, किसी का घर नहीं बच रहा है। समझो, जितना कमा रहा है उतना खा रहा है। देखो क्या है, पहले तो जब पाप मनुष्य करता था तो ऐसे जीव पड़ते थे जिस शरीर को खा के देखते थे
दिखते थे, लेकिन आज ऐसे जीव पैदा हो गए, आज लक्ष्मी ऐसी तैयार हो गई कि आके तुम्हें को खाने लगी, तुम्हें शरीर को रौंदने लगी है। ऐसी माया से मत भिड़ो बंधु, अपना विवेक लगाओ, अपना विवेक लगाओ। समझते हो आज इस भर क्षेत्र के अंदर बिना माया का कुछ नहीं है, ये चारों तरफ फैली हुई है। वो माया कहती मेरे बिना कुछ हो नहीं पाएगा। यदि बंधु धर्म रास्ते पर जो मनुष्य लग जाएगा तो मन माया को भी दूर रहना पड़ेगा, उस शरीर को नहीं रौंद पाएगी। अपना विवेक जगाओ। हमने जो जन्म लिया है, सबसे मेरा पहला कर्तव्य क्या है? सबसे पहला कर्तव्य मेरा जिनेन्द्र देव की शरण में साष्टांग अर्पण होना है। इसके बाद मैं किसी से बात करूंगा। जब तक मैं प्रातः काल उठकर देवादेव अरहन देव के चरण में न लौट लूं, उनकी शरण में अर्पित ना हो लूं, इनको अपने शरीर के अंदर, मन मंदिर के अंदर न बसा लूं। देखो बंधु, ध्यान देना बात का। जब हम अर्पण होंगे तो शरीर भी अर्पण होगा। माने शरीर का मतलब काया, और मन भी अर्पण होगा। मन के साथ साथ भावना भी अर्पण होगी। समझो अब तीनों मिल जाएंगे तो हमारा दर्शन पक्का हो जाएगा। समझो, मैं इसके बाद किसी को देखूं, पहले देखूं देवादेव अरहन देव को देखूं,